बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं समरीन अख्तर। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में साफ तवानाई की मुंतकली के लिए रायती माली मामलत पर जोर दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे उस्मान जदौन ने तकरीब से खिताब करते हुए माली वसाइल तक बेहतर रसाई की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि तरक्की पजीर ममालिक महदूद वसाइल की वजह से महंगे तवानाई मंसूबे मुकम्मल करने के काबिल नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा है कि पख्तूनों से नारवा सलूक बंद किया जाए। कराची सब कौमों का शहर है। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से गुजारिश है कि कराची के पख्तूनों पर शफकत का हाथ रखें। अवामी नेशनल पार्टी के तहत कराची में मज़ार कायद के सामने बाग़ जिना में बादशाह खान और अब्दुल वली खान की बरसी की मुनासबत से जलसे का एहतमाम किया गया। मुजफ्फराबाद में स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साजी चौधरी लतीफ अकबर के काफिले पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक चौधरी लतीफ अकबर अपने हल्के इंतखाबात में एक सियासी पार्टी के मकामी कारकुन की पीपल्स पार्टी में शामिल होने की तकरीब में जा रहे थे कि चड़कोपुर के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अमरीकी अवानी नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। मोहसिन नकवी का कहना था कि अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। नौजवानों की तकरीब में शिरकत को प्रोपेगेंडा करके गलत रंग दिया गया। दौरे का मकसद अमरीका के सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौसर प्लान बनाना है। कराची के ताजरों ने वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से दिलचस्प मुकालमा किया। कराची के ताजरों ने एहसन इकबाल से मुतालबा किया कि कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज शरीफ हमें दे दें और मुराद अली शाह आप रख लें। इजलास में शरीक तमाम ताजरों ने मरियम नवाज को वज़ीर आला सिंध बनाने की हिमायत की। ताहम एहसन इकबाल ताजरों के मुतालबे पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिए और कोई तबसरा नहीं किया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो बानी पीटीआई ने कहा है वही पार्टी का फैसला है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुज़ाकरात के आगाज में हुकूमत ने ताख़ीर की, कमीशन की तश्कील में भी ताख़ीर की। पीटीआई का फैसला वही है जो बानी पीटीआई ने कहा है। अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक भी मस्बत कदम उठाए। बानी से बात करेंगे। 7 दिन खत्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता खत्म हो चुका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि इसराइल को शिकस्त देना हक की फतह है। इसराइल शिकस्त खा चुका, ये इसराइल की शिकस्त नहीं अमरीका की भी शिकस्त है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम रहमान का कहना था, सब मिलकर फेक न्यूज का सिद्दबाब करें, आवाज बंद करने की कोशिश करना नाकाबिले कबूल नहीं। पैका एक्ट से मुतल्लिक जमात इस्लामी सहाफ़ती तंजीमों के साथ है। वो हर इकदाम करना चाहे जिससे आज़ादी इज़हार पर हमला न हो। सहाफ़ियों को वक्त पर तनख्वाहें मिलनी चाहिए। साबिक सेनेटर और रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने पार्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से इख्तलाफात पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, खालिद मकबूल सिद्दीकी से कोई लड़ाई नहीं, मसाइल पर मुशावरत करते हैं। अब तक सिंध असम्बली में हम अपने पार्लिमानी और डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ऐलान नहीं कर सके। स्पीकर सिंध असम्बली कहते हैं कि पार्लिमानी लीडर का लेटर लेकर आओ, इनका कमरा खाली है, अलॉट करना है। हुकूमत में आए 10 माह हो गए। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुस्तफ़ा मलिक को हुकूमत में अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई। मुस्तफ़ा मलिक को वज़ारत ओवरसीज पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। मुस्तफ़ा मलिक वज़ारत मज़हबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फोकल पर्सन भी तैनात मुकर्रर किया गया। मुस्तफ़ा मलिक मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। मुस्तफ़ा मलिक वफाकी वज़ीर 34 साल की वज़ारतों में बतौर राबितकार और मशीर खिदमात सर अंजाम देंगे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी का कहना है कि कुर्म में अमन अमान सिर्फ दस्तखत नहीं बल्कि मुआहदे पर अमल करने से आएगा। कुर्म में क़याम अमन के लिए कोहाट में जरगा हुआ जिसमें लोअर कुर्म कमेटी और ग्रैंड जरगे के अरकान ने शिरकत की। इस मौका पर जरगे से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम ने कहा कि अमन सिर्फ दस्तखत करने से नहीं बल्कि मुआहदे पर अमल दरामद करवाने से आएगा। 14 नकाती मुआहदे की तमाम शिकों पर आपके ताउन से अमल होगा। M8 कौमी शाहराह पर खोड़ी के मकाम पर जोरदार धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बाग और 7 जख्मी हो गए। लिविज हुकाम की जानिब से बताया गया कि धमाका खेज मवाद सड़क किनारे खड़ी कार में नस्ब किया गया था। बस के गुजरते ही धमाका हो गया। लिविज हुकाम के मुताबिक धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बाग और 7 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बाग और जख्मी मुसाफिर बस में सवार थे। मुल्तान की इंडस्ट्रियल स्टेट में गैस से भरे बाउजर में धमाके से 5 अफराद जहाँ बाग हो गए और 31 जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक LPG बाउजर में धमाके से आग लग गई और बाउजर फटने से टुकड़े करीबी आबादी पर जा गिरे। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग बुझा दी गई। आग बुझाने में 10 गाड़ियों से जायद ने हिस्सा लिया और फोम भी इस्तेमाल की गई।
नारोवाल की सब्जी मंडी में अड़ती की जानिब से गोभी की कीमत 200 रुपए 5 रुपए फी किलो लगाकर किसान ने 50 मन गोभी मुफ्त तकसीम कर दी। नारोवाल की नवाई मौजी सादकाबाद में किसान ने 50 मन के करीब फूल गोभी लेकर सब्जी मंडी पहुंचा तो कई अड़तों के चक्कर काटने पर इसे 2 रुपए फी किलो 5 रुपए फी किलो से ज्यादा बोली न लगी। किसान ने दिल बर्दाश्ता होकर मंडी में गोभी मुफ्त तकसीम कर दी। मकबूजा फलस्तीन की मुजामती तंजीम इस्लामी जहाद और इसराइल के दरमियान यरगमाली खातून अरबेल यहूद की रिहाई का माहिदा तय पा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली खातून यरगमाली को 30 फलस्तीनी कैदियों के बदले अगले हफ्ते से पहले रिहा किए जाने का इम्कान है। इसराइल ने अरबेल यहूद की रिहाई तक हजारों फलस्तीनियों को शुमाली गजा जाने से रोका हुआ था। यरगमाली अरबेल यहूद को अगले हफ्ते से पहले किसी वक्त पर रिहा किया जाएगा। फलस्तीन की मुजामती तंजीम हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फलस्तीनियों को इनकी सरजमीन से दूर करने के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के पनाह गजीरों को मिस्र और उर्दन में बसाने की ख्वाहिश जाहिर की और उर्दन और मिस्र से गजा के लाखों फलस्तीनियों को पनाह देने का कह दिया। ट्रंप ने बयान में कहा कि गजा में सब कुछ तबाह हो चुका, अरब ममालिक से मिलकर अलग जगह रिहायशी मंसूबा चाहते हैं। मारूफ अदाकारा कुबरा खान और अदाकार गौहर रशीद ने शादी का ऐलान कर दिया। अदाकारा कुबरा खान और गौहर रशीद तवील अरसे से करीबी दोस्त हैं और दोनों ने अनोखे अंदाज में अपनी शादी का ऐलान किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मैन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए पाकिस्तानी ओपनर साइम अयूब, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ग्रिस इंगसन, श्रीलंका के कमेंडो मेडिसन और वेस्ट इंडीज के शिमरजव जोसेफ नामजद हुए। आईसीसी ने इतवार को मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ऐलान किया। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sag.tv।